हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पहचान के बारे में, आई कैन से आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसके बाद बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज जो है होता है विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक, और मेन वर्ब की बात करें तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक, पहले के सेंटेंस की तरह यहाँ भी फ्यूचर इंडेफिनिट में जिस प्रकार से विल और शैल का यूज बताया था, इसी प्रकार से यहाँ पे विल बी का यूज हम बताएं और शैल बी का यूज बताएं। शैल बी का यूज जो है आई और वी के साथ करते हैं, या फिर कह सकते हैं शैल वी का यूज जो है फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें विल बी का यूज ऑल अदर के साथ करते हैं, पर कह सकते हैं विद ऑल अदर। ठीक है, जिसमें आपका सेकंड पर्सन होता है और आपका थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन का सेकंड पर्सन में क्या होता है यू, और थर्ड पर्सन में क्या होता है आपका ही। थर्ड पर्सन होता है ही, सी और दे। ठीक है, बस यही होता है। एंड अब हम बात कर लेंगे इसके जो है सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में। सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, विल बी और शैल बी, विल बी या फिर शैल बी। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। ठीक है, यही होता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल मान के चलते हैं वो है खाना खा रहा होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ही, और विल भी ईट के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, ये हो जाएगा ईटिंग। और क्या खा रहा, खाना, तो खाना की फूड लगा सकते हैं या फिर मील लगा सकते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस करेंगे जिसमें शैल का यूज होगा। ठीक, आई मीन शैल बी का यूज होगा। ठीक, मैं चाय पी रहा हूँगा। ठीक है, मैं की अंग्रेजी आई के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे। पीने की टेक के साथ आईएनजी टेकिंग और टी। ठीक है, अगर हम मैं की जगह हम लिखें, ठीक है, तो यहाँ पर वी होएगा। ठीक है, वी होगा, और इन आई और वी इन दोनों के साथ हम हेल्पिंग और शैल बी का यूज करेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी ना, जस्ट पहले लिखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी या फिर शैल और बी। इसके बीच में, इसके दोनों के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विल नॉट बी, और हो जाएगा आपका शैल नॉट बी। ठीक है, बाकी सेंटेंस सेम रहता है पूरा। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसी सेंटेंस को देखते हैं। वह खाना खा रहा होगा, तो यहाँ लिखेंगे वह खाना नहीं खा रहा होगा। वह खाना नहीं खा रहा होगा। ठीक है,
तो इसकी हिंदी हो जाएगी ही विल नॉट बी ईटिंग फूड, या फिर मील हो जाएगा। ठीक है, एक और सेंटेंस बनाते हैं इसी का, हम वाला या मैं वाला, आई मीन सेल्विया के लिए। ठीक, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, नाउ अब हम बात करेंगे इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव लिखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हिंदी जब वाक्य बनाते हैं तो उसमें जो है क्या शब्द सबसे पहले आता है, क्या शब्द सबसे पहले आता है, या फिर हम कह सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द से वाक्य शुरू होते हैं। और सबसे पहले इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। ठीक है, सबसे पहले करेंगे, बस यही होगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा रामू, सॉरी इंटरोगेटिव है, क्या रामू कार साफ कर रहा होगा, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या शब्द पहले है रामू के लिए, तो यहाँ यूज करेंगे विल, रामू, और बी क्लीन, और आईएनजी क्लीनिंग, क्या साफ कर रहा है? कार, क्लीनिंग तो कार हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का जिसमें हम सेल का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, क्या हम पत्र लिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसका हिंदी बनाएंगे सेल, फिर भी। ठीक, इसके बाद बात करेंगे लिखने की, राइट, और आएंगे राइटिंग, क्या लिख रहे हैं? पत्र, तो लेटर, और क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस प्रकार से ये हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो इसमें कुछ ना एक चीज़ करते हैं, दैट इज WH वर्ड का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, और प्लस जो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझेंगे। ठीक, एग्जांपल है, तुम गाना कब से गा रहे, एक सेकंड दोबारा लिख रहा हूँ मैं। ठीक, तुम गाना कब गा रहे होगे। तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। फिर हमने बोला ऊपर इंटरोगेटिव की तरह सेंटेंस बनाएंगे, तो व्हेन के बाद हम यूज करेंगे आपका हेल्पिंग वर्ब विल, फिर यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर यूज करेंगे बी, फिर सिंग के साथ आएंगे सिंगिंग, सिंग के साथ आएंगे सिंगिंग सॉन्ग। ठीक, क्वेश्चन मार्क। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं, मैं चाय क्यों पी रहा हूँगा। ठीक,
तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे, ठीक। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, और इसके बाद हम बनाएंगे सेंटेंस को एज इंटरोगेटिव, ठीक। वाई सेल, फिर आई और उसके बाद बी, ठीक। वाई सेल आई बी, इसके बाद चाय पीने के लिए टेक के साथ आएंगे टेकिंग और टी और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा, ठीक।